में आपको सीखना है रिमूविंग ऑफ एरो टू। इसे रिमूव टू भी कहते हैं। एरो टू को हटाना, इसे हटाने के कई नियम है। आपको वीडियो को शुरू से आगे तक देखना ध्यान से। और ये क्वेश्चन केवल बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी पूछा जाता है। देखिए पहला सेंटेंस, अनिल इज टू वीक टू रन। मतलब होगा इसका, अनिल इतना कमजोर है, दौड़ नहीं सकता। तो क्वेश्चन क्या आता है, एडवर्ब टू को हटाना। इस टू को हटाने का क्या रूल है, रिमूव टू आएगा, लिखा हुआ है इसमें रिमूव टू, REMOV रिमूव टू। इसे हटाने का रूल देखिए आप, टू के स्थान पर सो लगाते हैं। अनिल इज सो वीक, टू के स्थान पर सो लगाया। इसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग किया, दैट। अब सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वन में से किसी एक को लगाते हैं। क्योंकि अनिल जो है मेल है, तो मेल के लिए ही आएगा। दैट ही कैन नॉट रन। अनिल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है परिवर्तन क्या क्या हुए हैं, चेंज देखना आपको कौन कौन सा चेंज हुआ है। देखिए टू के स्थान पर सो लगा दिया, इसके बाद कंजक्शन दैट लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वन में से लगाते हैं, ही लगा दिया। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाते हैं, अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाते हैं। क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट का प्रयोग किया। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। अनिल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। अनिल इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। सपोज करो ये वाक्य पास्ट टेंस में होता, अगर यहाँ वाज होता तो क्या करते फिर, मान लिया इसमें है अनिल वाज टू वीक टू रन, तो इसे कर देंगे फिर अनिल वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन, उसमें कुड नॉट लगा देंगे। यानी प्रेजेंट टेंस के लिए कैन नॉट का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस के लिए कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं आज का, यू आर टू बिजी टू कम हियर। मतलब होगा तुम इतने व्यस्त हो यहां नहीं आ सकते। मैं यहां नहीं आ सकते कह रहा, जब सेंटेंस में दोनों टू आते हैं, एडवर्ब टू और प्रीपोजिशन टू, उसका अर्थ नेगेटिव में निकलता है। भले इसमें नोट नहीं है, अर्थ नेगेटिव में निकलेगा। अब हमें क्या, हमारा क्या क्वेश्चन है, हमें रिमूव टू करना, एडवर्ब टू को हटाना है। तो एडवर्ब टू को हटाने के लिए क्या करेंगे, यू आर सो बिजी दैट यू कैन नॉट कम हियर, कैन नॉट कम हियर। तुम इतने व्यस्त हो कि तुम यहां नहीं आ सकते। इस वाला सेंटेंस देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में केवल TOO आया है, TO2 नहीं आया है, इस तरह सेंटेंस में पूछा जाता है, तो उसमें एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरह से द क्लास वाज टू नॉइजी। इसमें केवल एक टू आया है, एडवर्ब टू आया है, प्रीपोजिशन टू नहीं आया है। इसमें क्या करेंगे, टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं। जिस तरह से द क्लास वॉज एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली नॉइजी। या क्या करेंगे, और में क्या करेंगे, द क्लास वॉज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब लिमिट से ऊपर। द क्लास वॉज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आपको दो बात का ध्यान रखना, यदि वाक्य में केवल TOO आया है यानी एडवर्ब टू आया है, तो एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट
लगाते हैं। एक इस तरह सेंटेंस पूछा जाता है। एक सेंटेंस और देख लीजिए आप, ये भी पूछा जाता है इस तरह, दी टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। मतलब होगा इसका, चाय इतनी ज्यादा गर्म है मैं इसे पी नहीं सकता। यानी फॉर मी पे ध्यान देना, हमें थोड़ा हटके है आपके, ये फॉर मी के लिए आई का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा इसका इस तरह से, दी टी इज सो हॉट दैट, फॉर मी सब्जेक्ट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।